नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपने मंच वाईपी स्टोर पर। आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड के सबसे बड़े मंगलकारी ग्रह देवगुरु बृहस्पति के उस दिव्य गोचर की जो इतिहास रचने जा रहा है और आपकी राशि के बंद पड़े भाग्य के ताले को दोबारा खोलने के लिए आ रहा है। कर्क राशि में गुरु का गोचर हो रहा है, ये सबको विदित है। उसी के बारे में आज मेरा ये फलादेश जो सभी राशियों के लिए है, बड़े ध्यान से सुने। देवगुरु बृहस्पति बड़े ही मंगलकारी शुभकारी ग्रह हैं और सभी राशि वालों को भरपूर फायदा पहुंचाने के लिए वो अपनी उच्च राशि कर्क में गोचर कर रहे हैं। तो गुरु का गोचर जो है सामान्य गति से न होकर अतिचारी और वक्री इन दोनों ही स्थितियों में होगा कर्क राशि में। अतिचारी का मतलब कि बहुत ज़्यादा स्पीड में, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा रहेगी। सामान्य जो उनकी गति है उससे ज़्यादा जब किसी ग्रह की गति होती है तो उसे अतिचारी कहते हैं। और वक्री जो है, जो अपनी सामान्य जो गति से जो आगे ग्रह बढ़ते हैं, पृथ्वीवासियों को वो थोड़ा धीमी गति से चलते हुए और पीछे की तरफ से चलते हुए अगर जब प्रतीत होते हैं तो उसे हम लोग वक्री कहते हैं। अतिचारी और वक्री स्थिति में वो कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। उनका प्रथम चरण जो है जो मार्गी होगा, मार्गी मतलब डायरेक्शनल, जिस राशि में जिस गति से वो चलते हैं उसी गति में आगे बढ़ना है, उसे मार्गी बोलते हैं। मार्गी, वक्री, ये दो होता है कि रेट्रोग्रेड होता है और एक डायरेक्शनल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक गुरु कर्क राशि में सीधी चाल चलेंगे। सीधी चाल मतलब डायरेक्शनल, जिसको मार्गी बोलते हैं। इसके बाद 31 अक्टूबर को वे अस्थायी रूप से मतलब टेम्परेरी वो सिंह राशि में जाएंगे और वहाँ से फिर 13 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे। तो ये उनका प्रथम चरण है। 3 चरणों में वो कर्क राशि में विचरण करेंगे, जिसमें कभी वो डायरेक्शनल होंगे, कभी वो वक्री होंगे, फिर वो डायरेक्शनल होंगे। तो और इसी बीच में जो अतिचारी होने का मतलब है कि वो तेज गति से प्रवेश करेंगे। उसके क्या फ़ायदे हैं वक्री के और अतिचारी के और डायरेक्शनल के, इन्हीं सबों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अब जैसे प्रथम चरण के बारे में मैंने बतलाया, द्वितीय चरण के बारे में जो वक्री, जो उच्च काल का वक्री होगा उनका, क्योंकि कर्क राशि में ही वक्री होंगे वो। तो कर्क राशि उनकी उच्च की राशि है बृहस्पति की। तो ये सबसे महत्वपूर्ण समय है। उसमें वो कब से वक्री होंगे? 25 जनवरी 2027 से 13 अप्रैल 2027 तक गुरु जो है उल्टी चाल चलेंगे, उसी को वक्री कहते हैं। उल्टी चाल चलते हुए पुनः कर्क राशि में रहेंगे, मतलब वो सिंह राशि से उल्टी चाल चल के फिर वो, और हमने बतलाया कि टेम्परेरीली वो सिंह राशि में जाएंगे, सिंह राशि से वक्री चाल चल के पुनः वो कर्क राशि में आएंगे। ज्योतिष शास्त्र में एक नियम है, वक्री चोक्चबलम। वक्री चोक्चबलम मतलब यहाँ जो भी ग्रह है वक्री है, बहुत ही बली होता है। द प्लैनेट बिकम्स वेरी पावरफुल। उसको जो है वो एक एक्स्ट्रा बल प्राप्त होता है। जिसमें वक्री होके अगर वो उच्च स्थिति में अगर हैं वो, तो उसे एक्स्ट्रा बल प्राप्त होता है नॉर्मल बल के अलावा। उसका क्या फ़ायदा होता है कि अगर कभी कोई काम करने के अवसर आपके भूतकाल में छूट गए हैं, आपको देवगुरु बृहस्पति उसे उपलब्ध कराएंगे, उसको समय देंगे आपके लिए। उसका एक ये फायदा है आपका। अब तृतीय चरण जो है, तृतीय चरण उनका अंतिम मार्गी काल होगा। तृतीय चरण अंतिम मार्गी काल का मतलब कि उसी में फिर वो उनकी जो 13 महीने की अवधि होती है एक राशि में रुकने की, वो उसी में समाप्त हो जाएगी। 13 अप्रैल 2027 से 26 जून 2027 तक वो पुनः मार्गी होकर इस राशि से विदा लेंगे। कर्क से फिर वो सिंह में जाएंगे। तो पहले उन्होंने प्रवेश किया मार्गी होके, फिर अपनी ही उच्च राशि में वो वक्री हुए, वक्री होके फिर वो मार्गी होंगे, और मार्गी होके वो फिर इस राशि से विदा लेंगे 26 जून 2027 को। डेट्स याद कर लें, क्योंकि इनका गोचर जो है उच्च का गोचर
सभी राशि वालों के लिए अत्यंत लाभप्रद है। उनके ऐसे ऐसे काम इस दरमियान में बनेंगे जो उन्होंने सोचा भी ना होगा, और वो बड़े परेशान हो रहे होंगे कि कब मेरा काम पूरा होगा। तो इस दरमियान में 13 महीने का समय लंबा होता है, तो इसमें काम करने के लिए बहुत समय भी मिलेगा। और देवगुरु बृहस्पति अपनी अपार कृपा से, क्योंकि वो बहुत ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं, तो सभी राशि वालों को, जितने भी मेष से मीन राशि वाले हैं, सबको ज़बरदस्त फायदा पहुंचने वाला है। तो चलिए, सभी 12 राशियों का जो प्रमाणिक फलादेश है देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने का अपनी ही उच्च राशि में, और हम शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए भूमि, भवन और प्रतिष्ठा का उदय होगा। भूमि, भवन और प्रतिष्ठा का उदय होगा। गोचर की स्थिति क्या होगी? गोचर उनके लिए चतुर्थ भाव से गोचर होगा, सुख भाव जिसको बोलते हैं। इसीलिए भूमि, भवन और प्रतिष्ठा, ये सारी की सारी चीज़ें स्थापित होंगी। ये सुख भाव जो होता है वो अस्थायी संपत्ति के निर्माण का होता है। तो ये सुख भाव से चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे मेष राशि वालों के लिए। तो आप देखिए, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तीसरे चरण में क्या क्या मेष राशि वालों को लाभ होने जा रहा है, उसके बारे में जानना मैं बहुत ही नए किस्म का फलादेश कर रहा हूँ। ये बहुत ही कम आपको यूट्यूब पे मिलेगा देखने के लिए, तो आप इसे बड़े ध्यान से सुने। तो प्रथम चरण जो उनका मार्गी होगा, भूमि, भवन और नए वाहन के योग बनेंगे। माता के स्वास्थ्य में बड़ा सुधार होगा। दसम भाव पर दृष्टि होने के कारण कैरियर में बड़ा पद और नई जिम्मेदारी मिलेगी। कितनी बड़ी बात है मेष राशि वालों के लिए। द्वितीय चरण जो उनका वक्री होगा, परंतु उच्च का वक्री होगा। यदि कोई पैतृक संपत्ति का पुराना विवाद रुका हुआ है तो वह अचानक दोबारा खुलेगा। कोई पैतृक संपत्ति का कोई भी विवाद हो तो दोबारा आपको खुलेगा और आपके पक्ष में सुलझेगा। पूर्व में सोची गई दोबारा योजनाएं जो है उस पर आप दोबारा काम शुरू कर सकेंगे। अब तृतीय चरण जो फिर पुनः मार्गी होगा, ये मेष राशि है पहली राशि, इसलिए मैं सबके बारे में प्रथम, द्वितीय, तृतीय बतला दे रहा हूँ। उसके बाद मैं, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय बोलूँगा खाली, उससे आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो तृतीय चरण जो है, आपके द्वारा किए गए निवेश और निर्णय में अस्थायित्व आएगा, उसमें स्टेबिलिटी आएगी। पारिवारिक सुख चरम पर होगा। देखिए, इससे बड़ी बात हो क्या आपके कहा जाए मेष राशि वालों के लिए। फिर भी इस हर जो राशि में अच्छा हो बुरा हो, उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ उपाय ग्रहों के लिए हर ज्योतिषी सुझाव देते हैं। मेरा भी सभी राशि वालों के लिए कुछ ना कुछ सुझाव होगा। प्रत्येक गुरुवार को केसर का तिलक लगाएं और अपने कुल देवता की आराधना करें। ये मेष राशि वालों का है। अब रही वृषभ राशि। वृषभ राशि का जो टैग वर्ड है, साहस, भाग्य और आय में वृद्धि। साहस, भाग्य और आय में वृद्धि। क्यों? क्योंकि गोचर में उनके तृतीय भाव से देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे। तृतीय भाव आप जानते हैं पराक्रम का भाव होता है, मतलब पूरा ब्रेवरी तृतीय भाव, और उसके स्वामी मंगल होते हैं, तो वो पूरा एनर्जी से भरपूर रहेंगे आप जो है। प्रथम चरण जो है मार्गी, जिसमें छोटे भाई बहनों और मित्रों के सहयोग से व्यवसाय को नई गति मिलेगी। सप्तम, नवम और दसम भाव पर गुरु की दृष्टि होने से दाम्पत्य जीवन मधुर होगा और आय के नए स्रोत बनेंगे। ये आपके लिए बहुत शुभ बात है प्रथम चरण में ही। द्वितीय चरण जो वक्री होगा, उसमें जो व्यापारिक डील या यात्राएं 2026 तक अधूरी रह गई थी, अक्टूबर 2026 तक अगर कोई रह जाएंगी आपकी, अभी तो 2026 अक्टूबर नहीं आया है, अगर उस दरमियान में कुछ रह जाती हैं, वे इस काल में दोबारा शुरू होंगी और बड़ा धन लाभ देकर आपको जाएंगी। ऐसी यात्राएं जो अभी आपने नहीं की है और 2026 तक भी अगर छूट गई हैं, तो आगे जो वक्री के दरमियान में आपको बहुत बड़ा लाभ देकर जाएंगी, ये आप निश्चित मान लीजिए। तृतीय चरण जो मार्गी होगा, वो आपको भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा। आपको समाज में आपकी निर्णय की क्षमता की सराहना होगी। आपकी निर्णय क्षमता, जो आप कहीं भी सामाजिक काम में कोई काम करते हैं और उसमें आपने कोई निर्णय लिया, तो उसकी बड़ी सराहना होगी और आर्थिक स्थिति भी बेहद मजबूत होगी। तो जो वृषभ राशि वाले हैं उनकी भी बल्ले बल्ले है। यानी आप कहिए, पूछिए मत, कितने हितकारी, कितने मंगलकारी, कितने लाभदायक जो गुरु का गोचर है कर्क राशि में, वो सभी राशि वाले आप प्रसन्न हो जाएंगे
इसके लिए कोई सोचने की बात नहीं है। अब मिथुन राशि जो है, मिथुन राशि वाले जो है उनके लिए उनका जो टैग वर्ड है धन लाभ और वाणी का सम्मोहन। धन लाभ और वाणी का सम्मोहन। गोचर की स्थिति जो है द्वितीय भाव से, धन भाव से होगा। तीसरे से अब दूसरे में आए हैं, उनके लिए जो मिथुन राशि वाले हैं द्वितीय भाव में उच्च के गुरु गोचर करेंगे। धन भाव में मैं बहुत ही स्ट्रेस डाल के बोल रहा हूँ। तो प्रथम चरण जो मार्गी होगा उसमें परिवार में मांगलिक कार्य या नए सदस्य का आगमन होगा। अगर कोई बच्चे का, शिशु का जन्म लेना होगा इस दरमियान में होगा। छठे, आठवें और 10वें भाव पर दृष्टि होने से पुराने कर्ज से मुक्ति मिलेगी। नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा और आपकी वाणी से अटके काम फिर से बनेंगे। अगर आपकी वाणी के कारण कोई काम, अगर थोड़ी तेज वाणी से, तृतीय भाव है तो तृतीय भाव के कारण कभी कभी जो पराक्रम के कारण वाणी तेज बोल दी जाती है, ऐसे में अगर कुछ भी होगा तो ये दूसरा भाव जो है, जो इनका द्वितीय भाव से जो गमन होगा, गोचर होगा मिथुन राशि वालों के लिए, तो आपके सारे काम, अटके हुए काम बनेंगे। अब द्वितीय चरण जो है, प्रथम चरण के बारे में मैंने कहा था, द्वितीय चरण जो वक्री है, फंसा हुआ या रुका हुआ धन, जैसे आपकी कोई पुरानी पेमेंट है, अगर वो रुकी हुई थी, इस अवधि में अचानक वापस मिल जाएगी आपको। पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए मामलों में पुनः बातचीत शुरू होगी, अगर कोई मामला आपका अटका हुआ है तो। तृतीय चरण जो मार्गी होगा, पुनः संचित धन में भारी वृद्धि होगी। क्या बात है! संचित धन में भारी वृद्धि होगी। व्यवसायिक और पारिवारिक जीवन में पूर्ण सामंजस्य स्थापित होगा। सब अच्छी बातें हो रही हैं। इसके लिए आपको कुछ उपाय और भी बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय बतलाया जा रहा है कि आप श्री सूक्त का नियमित पाठ करें और प्रतिदिन माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं। तो ये जो है आपका जो मिथुन राशि वालों का ये फलादेश हुआ। अब कर्क राशि वाले, जिसमें देवगुरु बृहस्पति का खुद ही गोचर हो रहा है, जिस राशि में गोचर हो रहा है, जो राशि उनकी उच्च की है, तब तो उनके लिए तो बहुत ही शानदार जो है समय गुजरेगा। दिव्य व्यक्तित्व और सर्वव्यापी सफलता जो टैग वर्ड है, एक दो शब्दों में अगर कहा जाए कर्क राशि वालों को लिए, तो दिव्य व्यक्तित्व और सर्वव्यापी सफलता। गोचर की स्थिति प्रथम भाव से, लग्न कर्क से होगा तो लग्न हो जाएगा, तो लग्न में उच्च के गुरु जा रहे हैं। ये तब से मैं बोल रहा हूँ। प्रथम चरण जो है, प्रथम चरण में क्या कर्क राशि वालों को फायदा होगा, तो मानसिक तनाव और भ्रम का पूरी तरह अंत होगा। ये बहुत ही बड़ी परेशानी वाली बात होती है, तो आप इन सब चीज़ों से मुक्त होंगे। पंचम, सप्तम और नवम भाव पर दृष्टि होने से संतान सुख, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता और उच्च शिक्षा में असाधारण सफलता मिलेगी। क्या बात है! सब चीज़ें पॉजिटिव। द्वितीय चरण जो है वो वक्री पीरियड है, वक्री उनका समय काल गुजरेगा। आपकी उच्च का वक्री जो है उसको बोलते हैं। इस अवधि में आत्ममंथन से आपके पुराने अटके हुए काम स्वतः बन जाएंगे। आत्ममंथन करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। कोई काम अगर आपका रह गया है तो उसका इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। जो लोग विवाह या संतान के मोर्चे पर पिछले साल चूक गए थे, मतलब गत वर्ष में उनका कोई लाभ नहीं पहुंचा था, विवाह नहीं हुआ था या संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, उन्हें दोबारा अत्यंत अनुकूल अवसर प्राप्त होगा। तृतीय चरण जो मार्गी होगा, आपके मान सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि होगी। समाज में आप एक मार्गदर्शक के रूप में उभरेंगे। आपके लिए क्या उपाय है? प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। वृद्धों तथा गुरु तुल्य जो बड़े लोग हैं, आप उनका आशीर्वाद लेने से कभी भी न चूकें, न कोई मौका जाने दें। वृद्ध और गुरु तुल्य जो आपके घर में हैं, बाहर हैं, जो भी हैं, उनका आप आशीर्वाद प्राप्त करें, तो इसे सोने में सुहागा कहते हैं। अब सिंह राशि, पांचवी राशि जो है सिंह राशि, उनका जो टैग वर्ड है आध्यात्मिक उत्थान और विदेश लाभ। गोचर की स्थिति क्या होगी? द्वादश भाव में होगा। द्वादश भाव में गुरु सिंह राशि वालों के लिए गोचर करेंगे, 12वां भाव। प्रथम चरण में क्या होगा? प्रथम चरण जो मार्गी है,
विदेशी व्यापार, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के या शोध के कार्यों से जुड़े लोगों को जो विदेशी व्यापार है या जो मल्टीनेशनल कंपनी के शोध और किसी अन्य काम से विदेशी कंपनियों से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को बहुत लाभ पहुंचेगा 12वीं राशि के गोचर से। चौथे, छठे और 8वें भाव पर दृष्टि होने से पुराने रोगों से मुक्ति मिलेगी। उनकी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? 12वें भाव से जब गोचर करेंगे तो चौथे, छठे और 8वें भाव से। छठा और 8वां भाव आप जानते हैं त्रिक भाव है, रोग रिपु ऋण से उसमें कमी आएगी आपको। सुख के भाव में भी चतुर्थ पर भी दृष्टि पड़ेगी, तो उनकी दृष्टि हर जगह, हर उच्च की दृष्टि पड़ रही है। तो 12वीं राशि ही क्यों ना हो, 12वीं राशि से ही क्यों ना हो, वो उनके लिए बड़ा ही लाभदायक होगा सिंह राशि वालों के लिए। द्वितीय चरण वालों का, द्वितीय चरण में क्या होगा? जो वक्री है, यदि विदेश यात्रा का वीजा के मामले में कोई आपकी रुकावट आई थी अगर पहले, तो इसी वक्री काल में वो बाधा दूर होगी और काम दोबारा बन जाएगा। कहीं विदेश जा रहे हों, वीजा का काम अटका था पहले अगर, तो इस वक्री काल में वो निश्चित रूप से होगा। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। तृतीय चरण जो मार्गी होगा, सुख सुविधाएं जो है उस पर सकारात्मक खर्च होगा, फालतू का नहीं, इधर उधर आलतू फालतू खर्च नहीं होगा। जो 12वें राशि में गुरु का जो गोचर है वो बहुत शुभ गोचर है, इसलिए खर्चे भी धार्मिक कार्यों पर, तीर्थ यात्रा पर, इन सब चीज़ों पर खर्चे होंगे। तो आपका तृतीय चरण में आपको मानसिक शांति भी मिलेगी और इंट्यूशन में भारी वृद्धि होगी। तो ये बहुत ही तीनों सब पॉजिटिव चीज़ें हैं सिंह राशि वालों के लिए भी। 12वें भाव में गोचर होने के उपरांत भी अभी आपके लिए भी कुछ उपाय है, अचूक उपाय करने के लिए, कि प्रत्येक गुरुवार को पीले चने की दाल और गुड़ का मंदिर में दान करें। पीला तो जानते हैं देवगुरु बृहस्पति को बहुत पसंद है, तो उसका आप दान करें तो बहुत ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अब कन्या राशि वाले, इनके लिए तो टैग वर्ड जो है बहुत ही शानदार है, महालाभ और मनोकामना की पूर्ति। सब अभी तक जो जितनी भी राशियां 5 महीने बतलाई, सबके काम चकाचक हो रहे हैं। अब गोचर की स्थिति इनके लिए क्या होगी? एकादश भाव से उच्च के गुरु का गोचर, उनमें प्रथम चरण मार्गी में क्या प्रभाव डालेंगे देवगुरु बृहस्पति? व्यापार में बड़ा विस्तार और नियमित आय में भारी वृद्धि होगी। अब उनकी दृष्टि कहाँ पड़ने वाली है? पंचम, सप्तम और तृतीय भाव पर दृष्टि होगी, और उससे होने से क्या होगा कि संतान की उन्नति होगी और वैवाहिक जीवन की गलतफहमियां दूर होंगी। ये सब आप गांठ बांध के लीजिए, निश्चित रूप से होने जा रहा है ये सब। द्वितीय चरण जो वक्री काल होगा उनका, उसमें क्या होगा? पूर्व में किए गए किसी निवेश या पुराने बिजनेस में जो प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, उससे अचानक ही आपको बड़ा मुनाफा प्राप्त होगा। ये कितनी अच्छी बात है आपके लिए कि जहां आप परेशान थे, काम अटका हुआ था, बड़ा मुनाफा अचानक प्राप्त होने वाला है। मित्रों से आपके पुराने संबंध जुड़ेंगे, जो मित्र से डिस्कनेक्ट हो गए हैं उनसे पुराने संबंध जुड़ेंगे। तृतीय चरण जो मार्गी है, उसमें क्या होगा कि तृतीय चरण मार्गी में नए बड़े व्यापारिक अनुबंध प्राप्त होंगे। आपकी सभी इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं इस समय पूर्णता की ओर बढ़ेंगी। जो तृतीय चरण है, आपके लिए अचूक उपाय क्या है कि गुरुवार के दिन गाय को भीगी हुई चने की दाल और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर खिलाएं। ये सब मंगलकारी काम है, तो आप इस काम को करेंगे और आपका काम निश्चित रूप से सफल होगा। अब सप्तम राशि वाले जो हैं, तुला राशि, तुला राशि का जो टैग वर्ड है, करियर में बड़ा बदलाव और नैतिक विजय। कैरियर जो है, आपका जो करियर है वो, उसमें बड़ा बदलाव होगा करियर में, और आपकी कहीं कोई चीज़ में आप किसी मामले में जहाँ आपने कोई राय दी हो या कोई ऐसे विचार व्यक्त किए हों जहाँ लग रहा होगा कि मैंने गलत दिया है, तो वहाँ नैतिक विजय आपको मिलेगी। मतलब आपकी बात कही हुई ही सही साबित होगी। आप चलिए, आपके लिए क्या क्या फलादेश है। प्रथम चरण जो मार्गी है, नौकरी में पदोन्नति और अनुकूल स्थानांतरण के योग बनेंगे। द्वितीय, चतुर्थ और छठे भाव पर दृष्टि कहाँ पड़ेगी? द्वितीय, चतुर्थ और छठे भाव पर दृष्टि होने से नया मकान या वाहन खरीदने की योजना फलीभूत होगी। नया मकान और कोई नया वाहन जो है, कोई गाड़ी अगर उसकी प्लानिंग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से होगा। द्वितीय चरण क्या है? कार्य क्षेत्र, वक्री काल में कार्य क्षेत्र में यदि पूर्व में कोई
राजनीति या परेशानी के चलते कोई काम आपका रुक गया है और विरोधी आपको परेशान कर रहे हैं, तो विरोधी स्वतः शांत हो जाएंगे इस दरमियान में। आपके पुराने बॉस या सीनियर जो हैं, उनसे आपको दोबारा बड़ा सहयोग मिल सकता है। जो आपके लिए पहले जो बाधा जैसा महसूस होते होंगे, वो अब आपको सहयोग देने वाले हैं। तृतीय चरण क्या है? जो मार्गी पीरियड होगा, आपकी नई नौकरी या बिजनेस प्रोजेक्ट पूरी तरह स्थापित होगी। तुला राशि वालों के लिए है, आपको नई नौकरी मिल सकती है या आप कोई नया बिजनेस स्थापित करने की सोच रहे हैं, तो इस दरम्यान में आप स्थापित कर सकते हैं। संचित धन की स्थिति पहले से कहीं बहुत ज़्यादा सुदृढ़ हो जाएगी। अगर कोई संचित धन है, उसको स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं, संचित धन और उसमें एड ऑन होगा। अचूक उपाय आपके लिए क्या है? किसी गरीब विद्यार्थी की शिक्षा में आप मदद करें, उनके लिए पठन पाठन की सामग्री उपलब्ध कराएं, और जैसे सामान्य तरीके पर पीली वस्तु का, जो गुरु को प्रसन्न करने के लिए पीली वस्तु का दान करते हैं, तो पीली वस्तु का हम दान करेंगे। अब वृश्चिक राशि वाले जो है, 8वीं राशि वृश्चिक राशि, राजयोग, समान भाग्य और संतान सुख। क्या बात है! सारे लोगों के जो टैग वर्ड हैं वो शानदार हैं। अभी तक कोई किसी के लिए निराशाजनक गुरु का गोचर नहीं है। पिछले 7 राशियों के बारे में मैंने बतलाया है। अब वृश्चिक राशि जो है, मैंने कहा कि राजयोग, समान भाग्य और संतान सुख। गोचर की स्थिति वृश्चिक राशि वालों के लिए 9वें भाव में उच्च के गुरु होंगे। 9वें भाव में उनका गोचर होगा। प्रथम चरण क्या होगा? बंद पड़े काम अचानक गति पकड़ लेंगे, लंबी दूरी की यात्राएं होंगी। लग्न, तृतीय और पंचम भाव पर दृष्टि होने से आत्मबल बढ़ेगा और संतान पक्ष से बहुत बड़ा शुभ समाचार मिलेगा। ये प्रथम चरण हुआ उनका जो मार्गी है। द्वितीय चरण जो वक्री है, यदि उच्च शिक्षा या किसी बड़े प्रोजेक्ट के एडमिशन में पहले कोई बाधा आई हो, तो वह समय दूर हो जाएगा, वो बाधा दूर हो जाएगी, वो समय भी टल जाएगा, अच्छा समय आ जाएगा, भाग्य दोबारा आपका हाथ थाम लेगा। बहुत बढ़िया बात। तृतीय चरण जो है, जो मार्गी, पुनः जो मार्गी होगा, समाज में आपकी ख्याति बढ़ेगी। आपके द्वारा किए गए साहसिक कार्य जो होंगे वो धरातल पर पूर्ण रूप से सफल साबित होंगे। कोई आपने एडवेंचरस काम किया होगा, कोई जनता के लिए, चाहे स्वयं के लिए, वो उस पर सफलता आपको मिलेगी। आपने शुरू तो कर दिया, परंतु आपको संशय है कि शायद वो मेरा काम नहीं हो, लेकिन वो आपको सफलता मिलेगी। आपके लिए क्या अचूक उपाय है करने का? गुरुवार के दिन गुरु मंत्र का जाप करें और मंदिर में हल्दी की गांठें अर्पित करें। सब पीली चीज़ों के बारे में ही अचूक जो उपाय हैं उसके बारे में, चूँकि बृहस्पति को पीला रंग पसंद है और पीली वस्तुओं का दान ही करना उनको प्रसन्न करने के लिए शुभकारी है। अब 9वीं राशि धनु राशि है। धनु राशि तो उन्हीं की राशि है, उसके स्वामी खुद ही बृहस्पति हैं, गुरु हैं। उसके लिए टैग वर्ड है संकटों का नाश और अचानक धन लाभ। गोचर की स्थिति क्या है? अष्टम भाव जो आयु और शोध का भाव होता है, उससे उच्च के गुरु गोचर करेंगे अष्टम भाव से। प्रथम चरण जो है मार्गी, उसमें राशि स्वामी का उच्च होना आपकी आयु, स्वास्थ्य और मानसिक शक्ति को बढ़ाएगा। आयु, स्वास्थ्य और मानसिक शक्ति को, इन्हीं का सुदृढ़ करना तो जीवन में धन और रुपये पैसे से भी ज़्यादा जरूरी होता है। तो ये इसको वो स्ट्रेंथन करेंगे, मजबूत करेंगे गुरु। अब आपको द्वादश, द्वितीय और चतुर्थ, मतलब 12वें भाव, दूसरे भाव और चौथे भाव पर दृष्टि उनकी पड़ेगी गुरु की, जिसको अमृत दृष्टि बोलते हैं। उसमें वसीयत, बीमा या पैतृक संपत्ति के माध्यम से आपको बड़ा लाभ होगा। किससे? बीमा, पैतृक संपत्ति या कोई विल जो है कहीं से आपके पक्ष में लिखा हो और आपको पता ना हो। अष्टम भाव तो यही बतलाता है कि अचानक कोई चीज़, गड़ा हुआ धन, कोई पुरानी बात जिसके बारे में ना पता हो आपको, वो आपके सामने अचानक उपस्थित होता है। चलिए, द्वितीय चरण जो वक्री है, यदि स्वास्थ्य को लेकर पिछले समय में कोई चिंता थी, तो वह इस वक्री काल में सही उपचार मिलने से पूरी तरह ठीक हो जाएगी। रुका हुआ धन, जो कोई गुप्त धन है या खानदानी पैसा है, आपको वापस मिलेगा। तृतीय चरण मार्गी जो है, वो पारिवारिक सुखों में वृद्धि करेगा। मांगलिक कार्य योजनाबद्ध तरीके से संपन्न होंगे और उस पर जो व्यय करेंगे वो बड़ा ही आपके हित में होगा। और मन पूरी तरह से शांत रहेगा इस दरमियान में। जब आपके भाव से, अष्टम भाव से वक्री करना,
गोचर करने के बावजूद भी आपको पूरा मन आपका शांत रहेगा। हालांकि अष्टम भाव मन को उद्वेलित करता है, वो थोड़ा परेशानी का भाव पैदा करता है, लेकिन गुरु का गोचर है वो बेहतरीन, और कहने की कुछ आवश्यकता नहीं। चलिए, आपके लिए अचूक उपाय क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप 108 बार करें आप, और गुरुवार को नमक का सेवन कम करें। आप जानते हैं विष्णु भगवान गुरुदेव वो उनकी पूजा की जाती है गुरुवार को, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें और नमक का सेवन कम करें। तो पूरी तरह से वर्जित नहीं कर रहे हैं, कम कर दें बस। अब जो 10वीं राशि है मकर राशि, 9 राशियों का तो चकाचक बहुत ही बढ़िया फलादेश अभी तक आया है। 10वीं जो राशि है मकर राशि है। मकर राशि, इसका टैग वर्ड है विवाह योग और व्यापार में बड़ी साझेदारी। विवाह के योग बनेंगे और व्यापार में बड़ी साझेदारी संभव है इस दरमियान में मकर राशि वालों के लिए। गोचर की स्थिति सप्तम भाव से होगी, इसी वजह से ये 2 टैग वर्ड बने हैं। प्रथम चरण आपके लिए क्या होगा? अविवाहितों के लिए सुयोग्य जीवन साथी से विवाह करने की स्थिति मजबूत होगी। अगर जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है तो उन्हें इस दरमियान में जो 12-13 महीने का समय है, उस दरमियान में बड़े अच्छे संकेत हैं और बड़े अच्छे योग बनेंगे कि उनकी शादी इस दरमियान में संभव हो जाए। और एकादश मतलब 11वें भाव, लग्न मतलब प्रथम भाव और तृतीय भाव पर उनकी दृष्टि होने से व्यापारिक लाभ बढ़ेगा और नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू होगा। बेहतरीन बात। यानी एकादश भाव, आय का भाव, धन का भाव, जो लग्न है वो स्वयं को निरूपित करता है, स्वयं के बारे में बतलाता है। और तृतीय भाव पराक्रम का भाव, ये सबका कॉम्बिनेशन एकदम गोल्डन कॉम्बिनेशन है। तो आपको व्यापारिक लाभ आपको जो होगा वो बढ़ेगा और नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू होगा। आपका द्वितीय चरण जो है, इसमें जो अभी मैंने प्रथम चरण के बारे में बोला है, द्वितीय चरण यदि विवाह की बात पहले कहीं चलकर रुक गई थी, वक्री वाला जो चरण है उसके बारे में मैं कह रहा हूँ, तो जो रुक गई थी या बिजनेस पार्टनरशिप में कोई मतभेद हो गया था, तो इस अवधि में वह गलतफहमी दूर होगी और संबंध दोबारा जुड़ेंगे, दोबारा संबंध जुड़ जाएंगे आपके, और वो कोई शादी विवाह की जो गलतफहमी तो वो भी खत्म होगी। तृतीय चरण क्या होगा? जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के सहयोग से आपके भाग्य का पूर्ण उदय होगा। सेहत और ऊर्जा का स्तर बहुत शानदार रहेगा। सभी बातें शुभकारी मंगलकारी। चलिए, आपके लिए उपाय क्या है? गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं जैसे लड्डू या केले या अंधजनों या अनाथालय में दान करें। कहीं ब्लाइंड स्कूल है या ब्लाइंड हॉस्पिटल है, जहाँ भी आपको ऐसा लगे, और अनाथालय वगैरह में दान करें। बहुत ही शनिदेव इसके कारक ग्रह हैं, इन सबों को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए शनिदेव और गुरु में मित्रता भी है। तो आपको ये काम करेंगे तो आपके लिए बहुत लाभ पहुँचेगा। अब बाकी 2 राशियाँ बच गई हैं, कुंभ राशि और मीन राशि। और चूँकि अब ये वीडियो समाप्ति की तरफ से है, तो मैं वाईपी स्टोर का संस्थापक योगेंद्र प्रसाद यादव आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरे चैनल वाईपी स्टोर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स और लाइक करें। मैं बहुत अच्छे कंटेंट्स लाता हूँ और मैं बहुत ही स्पष्टता से बात करता हूँ। बिल्कुल जो श्रोता हैं, जो मेरे दर्शक हैं, उनको बिल्कुल ज्योतिष शास्त्र में बिल्कुल नया मानते हुए, समझाते हुए मैं सारी बातें कहता हूँ, ताकि उन्हें पूरा वीडियो सुनने का आनंद मिले और ज्योतिष में उनकी रुचि बढ़े और सब चीज़ उनको पसंद आए। पुनः इस अनुरोध के साथ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल वाईपी स्टोर को। अब मैं कुंभ राशि के बारे में अपनी बात कहने जा रहा हूँ। कुंभ राशि जो 11वीं राशि है, शत्रुओं पर विजय और कर्ज से मुक्ति, इसका टैग वर्ड है। शत्रुओं पर विजय और कर्ज से मुक्ति। गोचर में स्थिति कहाँ होगी? छठे भाव से, इसलिए वो ऐसा टैग वर्ड बना है। तो छठा भाव क्या होता है? रोग, रिपु, ऋण, रोग और शत्रु का भाव। वहाँ उच्च के गुरु गोचर करेंगे, सभी पलायन कर जाएंगे, रोग भी भाग जाएगा, शत्रु भी पीठ दिखा के भाग जाएंगे, और ऋण भी आपका कहीं होगा तो समाप्त हो जाएगा। सब चीज़ बढ़िया, सब चीज़ शुभ। प्रथम चरण जो मार्गी है
इस दरमियान में क्या होने वाला है, ऋण रोग और शत्रुओं पर आपकी पूर्णतः विजय होगी, पुराना कर्ज चुकाने में सफल रहेंगे। अब दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ेगी, तो दसम, द्वादश और द्वितीय भाव पर दृष्टि होने से, गुरु की दृष्टि होने से नौकरी पेशा लोगों को नई पहचान और उन्नति मिलेगी। सब एक नंबर बात। द्वितीय चरण जो वक्री होगा, यदि उसमें कोर्ट कचहरी या किसी पुराने विवाद का मामला अटका हुआ है तो इस दौरान स्थितियां आपके पक्ष में होंगी और आपको विजय प्राप्त होगी। उसकी पूरी संभावना है कि आपके पक्ष में निर्णय आएगा। रुका हुआ कोई पुराना एरियर आपका जो है वो आपको मिलेगा, कुंभ राशि वालों को। ये जो द्वितीय चरण है उसका फलादेश है। अब तृतीय चरण क्या है, कार्य क्षेत्र में जो मार्गी है, कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिरता बढ़ेगी, परिवार में आपका सम्मान और कद बहुत ही ऊंचा हो जाएगा। और क्या चाहिए, परिवार में ही परिवार का कर्ता है, मुखिया जो होता है उसकी बहुत ज़्यादा पहचान नहीं रहती है। आपके ऐसे काम होंगे, आप इतने अच्छे काम करेंगे, परिवार के सभी जन खुश रहेंगे और आपका पद और कद जो है ऊंचा रहेगा, बढ़ेगा। सुख सुविधाएं जो है उस पर आपका सकारात्मक निवेश होगा। आप ऐसे निवेश करेंगे जिससे आपकी सुख सुविधा में, घर परिवार वालों की सुख सुविधा में वृद्धि होगी। आपके लिए क्या उपाय है, आपको भी, सारे लोगों को उपाय तो कुछ ना कुछ करने हैं ताकि आप भगवान का नाम ले सकें, प्रभु को याद कर सकें। आप इसमें इतने हम सभी राशि वाले मस्त हो जाएं, मदमत हो जाएं कि अरे गुरु हमको तो सब दे ही रहा है, और भगवान को भूल जाए तो ये कतई उचित नहीं है। तो इसीलिए वही कहा जाता है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो जो सुख में सुमिरन करे फिर का दुख काहे को हो। तो हमेशा सुख हो दुख हो, अभी तो सारी बातें सुख वाली मैंने बतलाई हैं, तो इसमें हमें भूलना नहीं है। अब आपका शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें कुंभ राशि वाले। प्रत्येक गुरुवार को शिवलिंग पर चने की दाल अर्पित करें। मतलब शिव जी और विष्णु जी की जो दोस्ती है, या दोनों के परस्पर जो आदर के भाव हैं, वो पूरा संसार जानता है। तो आप पीली वस्तु उन पर भी दान कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है उस पर। अब अंतिम राशि जो है मीन राशि। मीन राशि जो है उसका टैग वर्ड है बौद्धिक चमत्कार और संतान की उन्नति। गोचर की स्थिति क्या है, पंचम भाव में। पंचम भाव क्या होता है, बुद्धि, संतान और ज्ञान का भाव। उसमें उच्च के गुरु गोचर कर रहे हैं, इसीलिए टैग वर्ड बना है बौद्धिक चमत्कार और संतान की उन्नति। प्रथम चरण जो मार्गी होगा उसमें राशि स्वामी का ज्ञान, राशि स्वामी है, मीन राशि के स्वामी भी बृहस्पति ही हैं। तो राशि स्वामी ज्ञान के भाव में उच्च होकर विद्यार्थियों, लेखकों और विचारकों के लिए स्वर्णिम समय लाएंगे। गोल्डन समय उनके लिए है, गोल्डन समय है। उच्च के गुरु अपने ही राशि में आएंगे और वो पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं मीन राशि वालों के लिए एक नंबर। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों की मनोकामना पूरी होगी। नवम, एकादश और लग्न पर दृष्टि से कहाँ कहाँ उनकी जो अमृत दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ेगी, नवम, एकादश और लग्न तीनों ही श्रेष्ठ भाव, तीनों से भाग्य स्थान, आय का, धन का भाव, और लग्न जो स्वयं होता है, स्वयं को रिप्रेजेंट करता है जातक को, ये तीनों ही अत्यंत शुभ ग्रह, शुभ माने जाते हैं, शुभ भाव माने जाते हैं उसका आपको इन सबों का पूर्ण साथ मिलेगा। इस भाव के जो जो गुण हैं के लग्न के, नवम के और एकादश के, वो सभी आपको प्राप्त होंगे। द्वितीय चरण जो वक्री है उसका क्या आपको फायदा होने वाला है, यदि कोई परीक्षा, शोध कार्य या संतान से जुड़ा कोई मामला पिछले साल अटका हुआ रह गया था तो इस वक्री काल में वो बाधा शांत हो जाएगी और आपको दूसरी बार सफल होने का मौका मिलेगा। मैं बहुत ही विश्वास के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि उसे अगर वो दोबारा प्रयास करेंगे इस दरमियान में तो उसे अवश्य सफलता मिलेगी। अब तृतीय चरण जो है उनका मार्गी, उसमें आपका क्या होगा, मार्गी पंचम भाव क्या है, रचनात्मकता का भाव है। अगर कोई क्रिएटिविटी का भाव है, कोई क्रिएटिव फील्ड के लोग होंगे, उनको बहुत ही हेल्प होने जा रहा है इस दरमियान में। तो आपकी क्रिएटिविटी और आर्थिक लाभ दोनों ही चरम पे होंगे। मतलब आपकी क्रिएटिविटी से जो लाभ होगा, जो पेंटर है, सिंगर है, कोई फिल्म मेकिंग का काम करता है, जिस भी तरह का आर्टिस्टिक काम करता है और उससे उसकी जीविका चलती है, तो उस दरमियान में बहुत लाभ होने जा रहा है। आपके व्यक्तित्व में एक विशेष सौम्यता, बहुत ही
आप अच्छे लोगों को नज़र में आएंगे, अच्छा फील, खुद भी अच्छा फील करेंगे, लोग भी आपको बहुत अच्छी दृष्टि से देखेंगे, तेज होगा आपके व्यक्तित्व में, और संतों जैसा आकर्षण दिखेगा आपको। मतलब लगेगा कि आप जो है कोई सेंटली फिगर हैं, कोई संत हैं आप जो है। तो ये मीन राशि वालों के लिए भी, तो मैंने अभी 1 से 12 राशि के बारे में सब बतलाया। कहीं भी कोई नेगेटिव बात हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो इतने श्रेष्ठ ग्रह हैं। अभी हमारे जो सौर मंडल में उनसे ज़्यादा शुभ ग्रह कोई भी नहीं है। सभी खराब घर, अच्छे हाउस, बुरे हाउस, सब जगह वो अच्छा फल देते हैं। आपके लिए क्या उपाय है? आपके लिए भी फिर भी उपाय, उनको याद करने का एक तरीका है। उपाय जो है, गुरुवार के दिन यदि आपकी कुंडली अनुमति दे तो पुखराज रत्न धारण करें, अन्यथा स्नान के पानी में चुटकी भर हल्दी मिलाकर स्नान करें। अगर आप कुंडली दिखा लें अपने योग्य कोई ज्योतिषी से, अगर वहाँ अलाउ करता है तो पुखराज पहने इस दरमियान में शुक्रवार के दिन, पुखराज रत्न धारण करें गुरुवार के दिन, शुक्रवार नहीं, गुरुवार होता है गुरु का दिन। तो गुरुवार के दिन आप रत्न धारण करें, लाभ होगा आपको। देखिए दर्शकों, वाईपी एस्ट्रो हमेशा बिल्कुल पॉजिटिव अपना फलादेश बतलाने की कोशिश करता है। उसकी कोई मंशा नहीं होती है, कोई इंटेंशन नहीं होता है कि अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को किसी तरह का डर भय दिखाकर, ग्रहों के बारे में कुछ नेगेटिव बातें कह के डराकर और आपको आकर्षित करने की कोई मंशा हो, ऐसी कोई कतई मंशा नहीं होती है। कि ज्योतिष भय का नाम नहीं है, सही समय पर सही कर्म करने का वो मार्गदर्शक है। आपको एक वो समय बतलाता है, टाइम देता है, और आपको एक अच्छा डायरेक्शन देता है कि आप अच्छे काम करें, आगे बढ़े। यही ज्योतिष का काम है, डराने का काम बिल्कुल नहीं है। कर्क राशि का यह गुरु गोचर जो है, वक्री और मार्गी गतियों के साथ हमारे जीवन में छूटे हुए अवसरों को दोबारा भुनाने का ईश्वरीय उपहार आपके सामने ला रहा है। ये इट इज़ प्रोवाइडिंग यू द सेकेंड टाइम फॉर एकम्प्लिशिंग योर लेफ्ट ओवर जॉब। जो भी काम आपका छूटा हुआ है उसको दोबारा करने के लिए जो मार्गी और वक्री गुरु का गोचर हो रहा है कर्क राशि में, तो he is providing this auspicious planet is providing the right direction, the opportunity that you have missed in the past. तो चलिए, आप इसी नोट के साथ, अगर आपको किसी तरह का ज्योतिषीय परामर्श, ज्योतिषीय समाधान, अगर किसी परेशानी से आप गुजर रहे हों और आप ज्योतिषीय समाधान चाहते हैं, तो जो मेरा दिया हुआ नंबर है वीडियो के ऊपर और आपको फ्लैश होता है हमेशा, उस नंबर पर आप मुझसे संपर्क करके ज्योतिषीय परामर्श ले सकते हैं। आपको बहुत ही सही परामर्श मिलेगा। और पुनः एक बार मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं अच्छे कंटेंट लेके आपके सामने उपस्थित हूँगा। इस दरमियान में अगले वीडियो तक आप सकारात्मक रहें, सही दिशा में प्रयास करें। असफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। जय श्री कृष्ण।